हेलो एवरीवन, लेक्चर का पार्ट 2 शुरू करते हैं बेटा इसका। इफ़ ए बी सी आर इन जी पी देन शो दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर ऑल्सो इन जी पी। ये प्रूव करना है। देखो प्रोवाइडेड है मेरे को कि ए बी सी जी पी में है, तो इसका मतलब बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी के बराबर आ गया। क्या आ गया? बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी के बराबर आ गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जैसे दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो b की पावर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर। इसका मतलब देखो बच्चे, ए बी सी अगर जीपी में तो बीच वाले टर्म का स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है। इसमें क्या है? बीच वाले टर्म का स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है। देयरफॉर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर आर इन जीपी। समझ आ गई चीज कि बीच वाले टर्म का स्क्वायर ना, बीच वाले टर्म का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया? बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो इसका अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में है? जीपी में है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इफ ए बी सी आर इन ए पी, अगर ए बी सी ए पी में है तो ये प्रूव करना। देखो तो ए बी सी ए पी में दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, क्योंकि ए पी की बात हो रही है, जीपी की बात नहीं हो रही। इसका मतलब ये हुआ कि टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा बेटा। अब मैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई एक्स, क्या करा मैंने? बोथ साइड्स बाई एक्स, क्योंकि बी एक्स ए एक्स सी एक्स दिख रहा था, इसे मैंने कह रहा टू बी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस सी एक्स, ऐसा कर दिया। अब 10 भी दिख रहा है, इधर 2 कॉमन था, एड 20 ऑन बोथ साइड्स, तो कुछ ऐसा बन गया हमारे पास 2 इंटू बी एक्स प्लस 10, क्योंकि 20 कॉमन ले लिया, ए एक्स प्लस 10 प्लस सी एक्स प्लस 10। नाउ मेक 10 टू द पावर, 10 की पावर क्या बना दी बच्चा? बी एक्स प्लस 10 2 इज इक्वल टू 10 की पावर ए एक्स प्लस 10 प्लस सी एक्स प्लस 10। अगर ढंग से लिखें बेटा इसको तो आएगा 10 की पावर बी एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की पावर ए एक्स प्लस 10 डॉट 10 की पावर सी एक्स प्लस 10। इसका मतलब क्या होगा? देयरफॉर दे आर इन जीपी, मतलब 10 की पावर ए एक्स प्लस 10, 10 की पावर बी एक्स प्लस 10 एंड 10 की पावर सी एक्स प्लस 10 आर इन किस में बेटा? ये जीपी में आ गए। ठीक है, यही प्रूव करना था। सिंपल बात है, क्योंकि बीच वाले टर्म का स्क्वायर, अगर बच्चा बीच वाले टर्म का स्क्वायर एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के बराबर आता है तो जीपी होता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट एंड सेकंड टर्म ऑफ जीपी आर दिस एंड दिस। क्या दे रखा है? फर्स्ट और सेकंड टर्म दे रखी है, एक्स की पावर -4 और एक्स की पावर m। इफ एट्थ टर्म इज एक्स की पावर 52 फाइंड m, ये निकालना था। ए कितना है हमारे पास? एक्स की पावर -4। ए टू बोले तो कॉमन रेशियो आएगी हमारे पास एक्स की पावर m अपॉन एक्स की पावर -4, मतलब एक्स की पावर m प्लस 4, ये आगे हमारे पास कॉमन रेशियो। उसके बाद A8 इज इक्वल टू एक्स की पावर 52। A8 बोले तो AR7 इक्वल टू एक्स की पावर 52। ए कितना है बेटा? एक्स की पावर -4। आर कितना है? एक्स की पावर m प्लस 4 होल पावर 7 इक्वल टू एक्स की पावर 52। सिंपल। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? एक्स की पावर 28 प्लस 7m माइनस 4 इक्वल टू एक्स की पावर 52। सिंपली वी कैन से 7m इक्वल टू 24, 52 माइनस देखो ना, 52 प्लस 4 हो गया 56, ये आएगा 28। दिस इम्प्लाइज m इक्वल टू 4 विल बी आर रिक्वायर्ड आंसर। m की वैल्यू आ गई बेटा 4, m की वैल्यू है 4। इजी, मैंने सिर्फ AR7 और यहाँ पे साइड में लिख दें बिकॉज AN इज इक्वल्स टू ARN-1। सिंपल। Moving to second last question of this particular topic, the sum of the first 3 terms of GP is 39/10 and the product is R। जब बेटा AP होता है तो हम टर्म्स लेते हैं A माइनस डी, A और A प्लस डी। अब GP में क्या लेना है हमने टर्म्स? GP में टर्म्स आएगी A अपॉन R, A और AR। लेट R 3 टर्म्स ऑफ GP। ये बस ये छोटी सी चीज़ याद रखनी है आपने। अब क्या बेटा, इनका प्रोडक्ट दे रखा है 1 के बराबर। प्रोडक्ट बोले तो A अपॉन R इंटू ए इंटू ए आर इज इक्वल टू 1 काट दो जी। दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू 1, ए क्यूब 1 आएगा तो ए आ गया 1 के बराबर। ऑल्सो सम क्या है बेटा? ए अपॉन आर, ए प्लस ए आर था हमारे पास 39/10। ए की जगह 1 पुट करेंगे तो आएगा 1
अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 39/10। सीधे सीधे बोलें तो आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 39/10। अब बेटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप खुद सॉल्व करेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, जो आर की वैल्यूज आएगी इन 3 टर्म में पुट करनी है, आपके पास एग्जैक्ट आंसर आएगा। आई थिंक आर की वैल्यू यह तो आएगी आपके पास, सॉल्व खुद करना है 2/5 या 5/2। तो जब 2/5 रखोगे तो जीपी बनेगी हमारे पास 1 2/5 और 1 2/5 और ए अपॉन आर, ए और ए आर ना, तो 1 2/5 कुछ ऐसी बनेगी ना। एक बार 2/5 आएगा, एक बार 5/2 इधर पुट कर देना, एक वैल्यू बने तो 1 2/5 और 5/2 और 5/2 1 2/5 दीज आर द रिक्वायर्ड जीपी। ये आप खुद सॉल्व करेंगे बेटा अपने एंड से। मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन, 3 numbers आर इन एपी एंड सम इज 15। सम इज 15, 3 नंबर्स बेटा एपी में है, तीनों नंबर्स एपी में है, तीनों का सम जो है 15 है। इसका मतलब 3 नंबर्स एपी में ए माइनस डी, ए प्लस डी है। लेट आर 3 numbers इन एपी, 3 numbers इन एपी। और जीपी के लिए क्या लेते हैं, ये ए अपॉन आर, ए और ए आर। एपी के लिए ये 3, ठीक है। सम कितना बेटा इनका सबका, सम है 15। बोला इन्होंने कि सम 15 है, ये देखा 15 है ना, तो डी से डी काट दें एक बार, तो ए की वैल्यू आएगी 5। देयरफॉर नंबर्स आर, नंबर्स क्या बने बेटा 5 माइनस डी, 5 और 5 प्लस डी, ये बन गया हमारे पास 3 नंबर्स। अब पूछ क्या रहे हैं, पूछ रहे हैं इफ 1 4 एंड 19 आर एडेड टू इट। अगर 1 इधर ऐड करूँगा तो क्या आएगा, इफ 1 4 19 आर एडेड वी गेट, क्या बनेगा बेटा मेरे पास 6 माइनस डी 9 और 19 और 5 हो गए 24 प्लस डी, ये हो गया 24 प्लस डी। देन दे विल फॉर्म जीपी। तो जीपी पता है मेरे को 9/6 माइनस डी इज इक्वल टू 24 प्लस डी अपॉन 9। ये बीच वाली टर्म का स्क्वायर डायरेक्टली भी कर सकते हो, मैंने कॉमन रेशियो इक्वेट करी है। तो 6 माइनस डी इंटू 24 प्लस डी इज इक्वल टू 36। नाउ इट्स वेरी इजी टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ डी। 24 6 144 if I'm not wrong, plus 6d minus 24d minus d square equal to 36. It's very easy to solve this particular equation. d square plus 18d उस साइड लेंगे ना सारे के सारे में, 144 में से बेटा 36 माइनस कर देना, तो ये आएगा 108 माइनस 108 इक्वल टू 0। अब यहाँ से d की वैल्यू निकाल लीजिएगा आप खुद, सॉल्व बाय योर सेल्फ, डू बाय योर सेल्फ, ईजी। डी की वैल्यू निकाल लीजिएगा, जो डी की वैल्यू आएगी हमारे पास वो यहाँ पे पुट करना। ए तो निकाल लीजिए ना, ए 5 है, तो डी की वैल्यू इधर पुट कर देना, अपने पास एग्जैक्ट वाला आंसर आएगा। कोई बड़ी बात नहीं, इसको सॉल्व करना ना, इजीली सॉल्व कर सकते हो, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला लगा लो, चाहे स्प्लिट इन द मिडिल टर्म कर लो। बाय बाय एवरीवन।